गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर की जितना भी क्वेश्चन रहे 2024 की सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन रहे ना बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करने वाले हैं। ये बात तो आपको पता है। जो भी नए स्टूडेंट हो आपको बता दूँ, सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, आपको वहाँ मिल जाएगा फ्री में। पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वर्ल्ड फास्ट मेडिटेशन डे। ध्यान में रखना, वर्ल्ड फास्ट जो कि मेडिटेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुकी है, जो कि 21 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 21 दिसंबर। बात तो सही है, बट इसका जो थीम रखी गई है ना, ये हमने डिस्कस नहीं की थी, इसलिए सोचा कि ना फिर से डिस्कस कर लिया हमने। थीम जो रखी गई वो है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी। ध्यान में रखना, इसका थीम रहे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। देखते हैं डे वाला क्वेश्चन एंड डिटेल में इसका क्या रहे। द वर्ल्ड मेडिटेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन December 21। जो यूनाइटेड नेशन रहे जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGE unanimously adopted a resolution proclaimed this day to raise the awareness about the benefits of meditation and recognize its role promoting the peace and sustainable development को प्रमोट करना इसका मेन लक्ष्य रहे। ध्यान में रखना, द UNGA जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, डिसीजन वाज गाइडेड बाय ए कोर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। बस आपको क्या याद रखना है, जो कि कंट्रीज के द्वारा इंक्लूडिंग इंडिया जो कि लिस्टेनस्टीन एंड श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको एंड अंडोरा। India's effort to promote the meditation and its connection with yoga for the key factor of the decision। ध्यान में रखना, इंडिया के द्वारा रेकमेंड करवाया गया था। 21 दिसंबर, ये ध्यान में रखना। हमने देखते हैं सारे डे लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे, 2 दिसंबर ये है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर ये है इंटरनेशनल चीथा डे, 5 दिसंबर ये है वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को दोनों डे रहे, वर्ल्ड इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे। ये 6 दिसंबर ये महापरिनिर्वाण डे। 6 दिसंबर ये है माइक्रोवेव ओवेन डे। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर बुद्धि डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी कॉरपोरेशन डे। 10 दिसंबर ये है ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसी डेट को नोबेल प्राइज़ दी जाती है 1913। अब बताओ किससे नोबेल प्राइज़ दी गई है। सो आपको बता दूँ, रविंद्रनाथ टैगोर को। एंड ये कौन सी बुक के लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एंड इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे। 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 13 दिसंबर नेशनल हॉर्स डे। 13 दिसंबर US नेशनल गार्ड बाथ डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर जो कि माइनॉरिटीज राइट डे इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर ये है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस। 22 दिसंबर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना है। 23 दिसंबर किसान दिवस, जो चौधरी चरण सिंह रहे प्राइम मिनिस्टर, 5th प्राइम मिनिस्टर। एंड नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे भी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जो कि गुड गवर्नेंस डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बताओ दोनों स्टैचू, एक तो रहे उड़ीसा की जो कि कटक में स्थापना करवाया गया है, एंड और एक स्टैचू यूपी में तो स्थापना करवाया गया लखनऊ में। ये किसके द्वारा इनागोरेट करवाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो
वीरबाल दिवस 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे, 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, 28 दिसंबर रतन टाटा बर्थडे, डेथ 9 अक्टूबर, 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे, 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव। दिसंबर मंथ ख़त्म होने वाला है, सारे के सारे हमने डे फिर से डिस्कस कर ली लास्ट टाइम पर। एंड सो देखते हैं आगे क्या रहा है क्वेश्चन में। नंबर 2 में क्या रहा है, हु हैज़ ओन द BBC स्पोर्ट, ध्यान में रखना, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसने, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसने ओन करी है। ये केली होडकिंसन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केली होडकिंसन। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। केली होडकिंसन ओन द 2024 BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो रहे ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड उन्हें दी गई है। ध्यान में रखना, ये जो कि 22 ईयर ओल्ड ओलंपिक 800 मीटर चैम्पियनशिप फ्रॉम अथेटन नियर विगन हार्ड ए रिमार्केबल ईयर 2024। बस आपको नाम ही याद रखना। एंड जो कि ये ओन ओलंपिक एंड यूरोपियन गोल्ड सेट न्यू ब्रिटिश रिकॉर्ड ऑफ 1.5 मिनट 1 मिनट 54.61 सेकेंड पे, मेक हर ए सिक्स फास्टेस्ट वुमेन इन हिस्ट्री। ध्यान में रखना क्वेश्चन। नाम क्या है, नाम जो कि किल्ली होडकिंसन, नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। जो कि कौन सी अवार्ड, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। देखते हैं आगे क्या रहे। नेक्स्ट नंबर 3 में इसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। इसरो विल रन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रहे, ये इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। स्थापना आपको पूछे तो 1969, ये आपको पता है। लॉन्च द स्पेसडेक्स, ध्यान में रखना, स्पेसडेक्स मिशन थ्रू व्हिच रॉकेट, कौन से रॉकेट के माध्यम से, जो कि ये जो इसरो है ना, ये स्पेसडेक्स जो कि ये मिशन एक लॉन्च करने वाला है। कौन सी मिशन, कौन सी रॉकेट से, PSLV 55 या ये फिर, सो आपको सही आंसर बता दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PSLV C16 से ये जो स्पेसडेक्स मिशन है ना, ये लॉन्च करवाया जाएगा। एंड बात करें ये कौन सी डेट से, डेट में ऑब्जर्व कर, सॉरी कौन सी डेट में ये लॉन्च करवाया जाएगा, December 13 में, ये ध्यान में रखना, December 13 में। अभी के टाइम में ये पता है क्या है, कल ही लॉन्च की जाएगी। देखते हैं इसके डिटेल भी हमने फिर से डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में आपको यही याद रखना है। एंड देखते हैं इसके डिटेल में भी थोड़ा बहुत क्या रहा है। इसरो विल लॉन्च द स्पेसडेक्स मिशन एक्सपेरिमेंट, जो कि स्पेसडेक्स क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द December 13, 2024। द मिशन विल बी यूज PSLV 16, यही है, लिफ्टिंग ऑफ एट 21.58 IST फ्रॉम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करवाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। स्पेसडेक्स मार्क ए माइलस्टोन शोकेसिंग इंडिया एक्सपर्टीज इन स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहे। एंड एस सोमनाथ जो कि इसरो की चेयरमैन है। व्हिच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अभी के टाइम में जो कौन सी कंट्री के पास सबसे लार्जेस्ट जो डैम है ना, कौन सी कंट्री के पास रहे, कौन सी कंट्री ने बनाया है सबसे लार्जेस्ट डैम। एंड बात यही है कि ये जो एक डैम है ना, जो कंट्री के पास जो ये जो डैम बना है, ये डैम के माध्यम से जो कि जो वाटर जो स्टोर किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो अर्थ की जो रोटेशन है ना, जो अर्थ रहे हमारे जो धरती रहे, इसके जो रोटेशन, जो सन के जो रोटेशन रहे, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, बहुत ही कम, मतलब 0.00 ऐसे 60 ऐसे होगा, जो कि ये बढ़ गया है 6 सेकेंड ऐसे बढ़ गया है। ध्यान में रखना, मतलब इससे बढ़ोतरी देखने को मिला है अर्थ की जो रोटेशन। ये कौन सी डैम, क्या है आप जानते हो, वो है जर्जिया डैम चाइना के पास में रहे। एंड अभी के टाइम में कौन सी कंट्री ने जो कि सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है, वो भी चाइना ने बनाने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि चाइना ने ये बनाने वाला है। चाइना की कौन सी रीजन में आपको पूछे तो ये तिब्बत में ये बनाने वाला है, ध्यान में रखना। एंड ये जो बनाया जाएगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ध्यान में रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर में ये बनाया जाएगा।
एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ध्यान में रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर को जो कि चाइना में क्या कहा जाता है, वो है यारलंग जानवो, यारलंग जानवो। ये रिवर प्रोजेक्ट ध्यान में रखना, रिवर में बनाया जाएगा। और बात रही चाइना की, चाइना की कैपिटल आपको तो बेजिंग मिलेगा। एंड प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग इसका प्रेसिडेंट है। करेंसी क्या है, रेन मीन बी इसका करेंसी है, ध्यान में रखना। एंड आपको चाइना में जो कि SSCO यानी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चाइना में मिलेगा। सो ध्यान में रखना सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने सारे के डिस्कस कर लिए। देखते इसके डिटेल में क्या रहे। चाइना हैज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, ध्यान में रखना। स्टॉकिंग द कंसर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ communities in Tibetan and the environment impact डाउनस्ट्रीम इन द इंडिया एंड बांग्लादेश, ध्यान में रखना। इसके चलते तो इंडिया एंड जो बांग्लादेश में ना जो कि वाटर क्राइसिस, तो स्वाभाविक तौर पर ये देखने को मिलेगा। पता नहीं ये आगे चलकर ऐसे ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, देखते हैं, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट अभी के टाइम में ये बनाया जाएगा। एंड ये बनाने से जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश को जो कि वाटर क्राइसिस स्वाभाविक तौर पर ये देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखना आप। बस अब तक आपको यही याद रखें, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द डैम कुड बी एक्सीडेड एंड जो कि ऑन ट्रिलियन यान, जो कि 137 बिलियन, ध्यान में रखना। व्हिच वुड बी द ड्रॉप एनी अदर सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू प्लानेट इंक्लूडिंग द चाइना ओन थ्री गर्जियस डैम व्हिच इज द रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ये तो आपको पता है, जो कि हांगकांग वेस्ट साउथ कोरिया चाइना मॉर्निंग फास्ट रिपोर्टेड ऑन द ट्यूसडे, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में। रण उत्सव, ध्यान में रखना। रण उत्सव कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, गुजरात में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात। देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत। रण उत्सव इज ए कल्चरल फेस्टिवल दैट टेक प्लेस इन द रण ऑफ द कच्छ, ए वास्ट साल्ट डेजर्ट, ध्यान में रखना, साल्ट डेजर्ट इन गुजरात में जो है। Usually happens in between the November and February and last for several days. The festival showcases the rich heritage and the traditional Gujarat with a focus in the local art and musical dance and culture and cuisine, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। एंड बात रहे गुजरात की, तो हमने सारे के सारे गुजरात की देखते हैं, हर बार हम तो डिस्कस करते रहते। एंड यहाँ भी एक सीट लगा दी है, देखते हैं क्या रहे। कैपिटल पूछे तो गुजरात की गांधीनगर। CM कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर का है आचार्य देवव्रत। स्टेट डे 1 मई 1960। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, गुजराती। एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो सीट रहे इंपॉर्टेंट है। स्टेट वार्ड आपको पूछे तो द ग्रेट फ्लेमिंगो यानी प्योनिकोर्पेटस कोपेटस रोजियस। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन यानी पैंथेरा लियो, ये साइंटिफिक नेम है, ये ध्यान में रखना, ये साइंटिफिक नेम है। फेमस फेस्टिवल यहाँ के हमने डिस्कस करते हैं तो नवरात्रि हो गया, रण उत्सव हो गया, मकर संक्रांति हो गया, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल एंड भवेंता महादेव फेयर, ध्यान में रखना, शिव से डेडिकेटेड है। टर्नेटर फेयर एंड कोनकारी कार्निवल एंड साप्तुरा मानसून फेस्टिवल, ध्यान में रखना। ये रहे गुजरात की मैप पे आप ये देख सकते हो, ध्यान में रखना। सो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में। नंबर 6 में क्या आ रहा है, व्हिच बैंक अप्रूव द 800, ध्यान में रखना, $800 मिलियन जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के जो अमरावती प्रोजेक्ट है इन दिसंबर 2024 में, ये कौन सी बैंक ने अप्रूव करी है, वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। देखते हैं जल्दी ये सारे के सारे कवर कर लेते हैं। एंड बात करें ये है वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना आप बताओ। इसका स्थापना आपको जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको पूछे तो वाशिंगटन DC में रहे, वाशिंगटन DC में रहे जो कि यूनाइटेड स्टेट में। एंड इसका जो प्रेसिडेंट रहे
प्रेसिडेंट ये भी ध्यान में रखना, वो है अजय बांगा। एंड अजय बांगा तो हो गया, अजय माथुर कौन है? अजय माथुर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। अजय माथुर कमेंट करना। ये देखते हैं डिटेल में थोड़ा बहुत क्या रहे। तो वर्ल्ड बैंक आप बस यही है, ब्रॉड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज अप्रूव ऑन द $800 million लोन टू सपोर्ट द अमरावती इनॉग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द व्हिच इनिशिएटिव टू प्रोवाइडिंग द फूड एंड अफोर्डेबल प्राइस इन एयरपोर्ट। ध्यान में रखना, जो एयरपोर्ट है रहे ना, एयरपोर्ट ऐसा है कि जो आप वाटर बॉटल एक खरीदने जाओगे तो इसका प्राइस काफ़ी सर देखने को मिलेगा। मतलब ये 300 से ज़्यादा, मतलब वही वाटर आपको 10 रुपीज़ में जो बाहर में मिल रहा है वो आपको 300 में मिलेगा। ध्यान में रखना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। बस ये क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके माध्यम से जो कि सिविल एविएशन यही बताया है कि अफोर्डेबल प्राइस में ये एयरपोर्ट में फूड वगैरह वो प्रोवाइड की जाएगी। यही आपको याद रखना है। एंड ये कौन सी ये प्रोग्राम है, मतलब कौन सी इनिशिएटिव है, व्हिच इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव उड्डयन यात्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है। एंड ये कौन सी एयरपोर्ट में ये भी शुरुआत करवाया गया है, एट कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एंड ये तो हो गया सिविल। एंड आपको यही बात भी ध्यान में रखना, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कौन है ये बताओ। क्या आपको याद है, वो है श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू। श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है डिटेल में। द उड्डयन यात्री का लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, MOC है। एम टू मेक द ट्रैवल मोर कन्वीनियंट एंड द बजट फ्रेंडली, मतलब बजट फ्रेंडली। Those gave offer to a wide variety of meals and जो breweries रहे to price are they cater to all economic background, creating a more inclusive traveling experience। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में। हु हैज लॉन्च एज सपोजिट ग्राम पंचायत, सुपोषित। हु हैज लॉन्च द सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। ध्यान में रखना, किसने ये सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान किसने शुरुआत करवाया, ये है जो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। एंड कौन सी डेट में, 26 दिसंबर। इसी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है 26 दिसंबर में वीर बाल दिवस। ध्यान में रखना, वीर बाल दिवस जो वीर बाल दिवस के रूप में जो ऑब्जर्व करी जाए इसी डेट में। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट एंड द हेल्थ इन रूरल एरिया। इम्प्रूव करना जो कि न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है रूरल एरिया में। एंड वो तो ठीक है, बट आपको ये पूछे तो पंचायती राज मिनिस्ट्री कौन है, पंचायती राज मिनिस्ट्री ये आपको पूछे तो उसका नाम क्या है, वो है लल्लन सिंह और उसे भी राजीव रंजन सिंह नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन में डिटेल में क्या दी गई है थोड़ा बहुत। PM मोदी विल लॉन्च द सुपोषित लॉन्च करिए जो कि ग्राम पंचायत अभियान, ध्यान में रखना, अभियान ऑन दी वीर बाल दिवस 2024 फोकसिंग द इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेलबींग रूरल एरिया में। ये ध्यान में रखना। हमने आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 9 में। डिजिटल वॉरियर ए न्यू इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट और यूटी में, टू कंट्रोल द साइबर अटैक एंड जो फेक न्यूज जो फैल रहा है ना उसे रोकने के लिए, रुकावट करने के लिए, क्राइम को डिटेक्ट करने एंड कुंभ मेला में ध्यान में रखना। ये अभी के टाइम तो यूपी में चल रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूपी पुलिस ने ये लॉन्च करी है, ये भी ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू डिप्लॉय द डिजिटल वॉरियर टू टेक द फेक न्यूज राइज एंड अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम एंड प्रमोट द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव बीन अवार्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। ध्यान में रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये वही जो बाल दिवस रहे इसी डेट में दी गई है।
कितने के स्टूडेंट, कितने के ये जो चिल्ड्रन रहे वो है कितने के चिल्ड्रन को दी गई, ये है 17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 17। मतलब बात यही है कि हालांकि ये 25 चिल्ड्रन को दी जाती है हर बार, मतलब इनमें से जो भी सिलेक्टेड होती है वो तो दी जाती है। सो मतलब ये ऑफिशियल तौर पर ये 25 हर साल ये 25 जो चिल्ड्रन रहे उन्हें दी जाती है, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में ये 17 को दी गई है। एंड इनमें से आपको ये भी याद रखना 7 जो कि बॉय रहे, 7 बॉय एंड 10 गर्ल रहे, ध्यान में रखना 10 गर्ल एंड 7 बॉयज रहे। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये जो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ना, ये क्या है, ये जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब सिविलियन अवार्ड इंडिया में तो आपको पूछे तो वो भारत रत्न है। सिविलियन अवार्ड, ऑनर अवार्ड जो कि बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रन रहे, चाइल्ड रहे, उन्हीं के लिए ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ये दी जाती है कितने की एज के बच्चों को, ये 5 to जो कि 18 के बीच में जो रहे उन्हें दी जाती है, ये भी ध्यान में रखना। एंड बात यही है कि ये जो दी जाती है ना, ये 7 कैटेगरी में दी जाती है, 7 कैटेगरी में। 7 कैटेगरी पूछे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन क्षेत्रों में दी जाती है, ब्रेवरी क्षेत्रों में, आर्ट कल्चर, एनवायरनमेंट, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये सभी क्षेत्रों में दी जाती है, ध्यान में रखना। एंड ये जो अवार्ड है ना, ये किसके द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है जो कि चाइल्ड एंड वुमेन जो अफेयर मिनिस्ट्री रहे, वो कौन है, चाइल्ड एंड वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री, वो है अन्नपूर्णा देवी, ध्यान में रखना, उन्हीं के द्वारा दी जाती है। बट ये अभी के टाइम में जो ऑफिशियल तौर पर तो उन्हीं के द्वारा दी जाती है, अभी के टाइम में तो जो दी गई है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। डिटेल में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे प्रेजेंटेड ए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज फॉर देयर एक्सेप्शनल करेज एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उन्हें दी गई है, जो कि डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग आर्ट कल्चर स्पोर्ट एंड इनोवेशन एंड काफ़ी सारे जो फील्ड है, जो कि 7 फील्ड में दी जाती है, अभी हमने डिस्कस की ना 7 फील्ड। सो ध्यान में रखना, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई है एंड ये ऑफिशियल तौर पर ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दी जाती है, जो वुमेन एंड चाइल्ड जो एम्पावरमेंट मिनिस्टर रहे। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।